परमात्मा तो रहम का सागर है ना, तो तेरी दुआ का जवाब तो दे दिया। जान तो बख्शी गई सबकी, जिंदगियां तो सबकी बच गई, पर चूंकि तूने उसकी मर्जी पर झुकना छोड़ दिया, इसलिए उसने तेरे मन में आते हुए अपने रंगों और अपने सब्रो करार को तेरे से छीन लिया, क्योंकि अब तू अपनी मर्जियां चलाने लग गया है। परमात्मा के आगे तेरी मर्जी कैसी? परमात्मा की मर्जी पर तो झुका जाता है, उसके आदेश, उसके हुक्म के आगे तो सर झुकाया जाता है। और अगर उसका हुक्म यह है तो यही है। अगर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ा या तो वही छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वही मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो सिलाई तो वही ओढ़ के बैठे, और शाल उड़ाई तो वही शाल में खुश है, पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। पिछले दिनों लंदन से कुछ प्रेमी लोग आए रहे आश्रम में। देख के कहते, वाह वाह, आश्रम तो बहुत सुंदर है, आश्रम तो बहुत बड़ा है, कैसे बनाया, कब बनाया? आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया। मैंने कहा हमने नहीं बनाया, हमारी मर्जी तो कुछ और ही थी, हमारी मर्जी ये थी नहीं। हमारी मर्जी तो वही थी। ये जो स्वामी राम तीर्थ जो गाया करते थे, मतलब नहीं वो गाते थे कि नहीं गाते थे, पर उनका लिखा है। गाते थे कि नहीं गाते थे मालूम नहीं, पर लिखा उन्हीं का है। जंगल में जोगी बसता है, वो हंसता है, ये रोता है, हर हरे ओम, हर हरे ओम। पास उसके पंछी आते हैं और दरिया गीत सुनाते हैं, बादल स्नान कराते हैं, वृक्ष उसके रिश्ते नाते हैं, हर हरे ओम, हर हरे ओम, हर हरे ओम, हर हरे ओम। हमारी मर्जी तो ये थी, हमारी मर्जी तो यही थी। गंगा का हो किनारा बड़ा सब्जवार है। रामतीर्थ का एक और है, गंगा का है किनारा बड़ा सब्जवार है, क्या फूल फल है पत्ते, क्या वो बहार है, आ देख ले मैं दुनिया के कैसी बहार है, कैसी बहार खिली। हमारी मर्जी तो वो थी, हमारी मर्जी तो यही थी कि ऐसे ही किसी गंगा के किनारे पर बैठे, भूख लगे तो नारायण हरि करके भिक्षा ले लें, और जो मिल जाए उसको अंगीकार करें, उसी मधुकरी को खा के जिए। हमारी मर्जी तो यही थी कि अगर कहीं बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं और नजदीक गांव घर कोई ना हो, तो फिर अपने हाथ से थोड़े आलू बोलेंगे, थोड़े फल बोलेंगे, थोड़े कुछ केले के पेड़ लगा लेंगे, उसी को पका के खा लेंगे। हमारी मर्जी तो ये थी। उसने कहा देखो लाभ पटका, कहते नहीं सर जोड़ के बैठ सबके साथ, सर जोड़ी के ही तो बैठी हूं ना अभी। हमारी मर्जी तो यही थी कि बस जमीन हो बिछौना, आकाश हो ओढ़ना,
चारों दिशाओं हो दीवारें, बस कुछ ऐसा ही घर हो तो बढ़िया। कहते ना गालिब, चलिए अब ऐसी जगह जहां पे कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम नवा कोई ना हो। और पड़िए गर बीमार तो तीमारदार कोई ना हो। इसलिए उन दिनों में मैं अपने चोले के साथ एक मोटा कपड़ा ओढ़ने के रूप से लिया करती थी, मोटा कपड़ा। उन 3 साल में जब अकेले घूमती थी, कभी हिमाचल, कभी ऋषिकेश, कभी वृंदावन, कभी कहीं, कभी उत्तरकाशी, जहां कहीं मन होता बस चले जाते, जहां दिल करता वहीं रुक जाते। उन दिनों एक मोटा ओढ़ना चद्दरनुमा वो अपने ऊपर लेके रखती थी कि भाई कोई जानता नहीं, पहचानते नहीं, किसी से जान पहचान रखते नहीं, और अगर कहीं शरीर छूट जाए तो कफन खरीदना कहाँ, कौन खरीदेगा, कौन लाएगा, कौन पहचानेगा। तो वो अपना कफन अपने साथ ही लेके चलते थे। मोटा है चद्दर, उसी को खोल के ओढ़ा देंगे, छुट्टी। हमारी मर्जी तो ये थी, हमारी मर्जी तो थी ही नहीं कि आश्रम हो, कि प्रवचन करने जाएं, कि इधर शहर कभी उधर शहर, कभी इस शहर कभी उस शहर जाएं। हाँ, प्रेमियों का प्रेम भी देखें और कहीं कहीं चेलों की बकवास भी देखें। हमारी तो कोई मर्जी ऐसी नहीं थी, पर क्या करें, हर हाल में खुश हैं। गरियार की मर्जी हुई, सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। मोड़ा उन्हें जिधर मुंह वहीं मोड़ के बैठे, जो गुदड़ी सिलाई तो गुदड़ी ओढ़ के बैठे। पर आनंद तो उसी में है कि मेरी मर्जी कोई नहीं और तेरी मर्जी पूरी हो। एक भक्त ने कहीं कहा, वो कहते परमात्मा पर मेरी मर्जी है। भक्त कहता है मेरी मर्जी है और मेरी मर्जी पूरी करनी पड़ेगी तुमको। मैं तेरा भक्त हूं, मैं तेरा भक्त हूं, मेरी मर्जी तुमको पूरी करनी होगी। दुनियादारी के लोग ये बात सुन के बड़े खुश होते हैं। हाँ जी, भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। इसलिए तो फिर उस तरह की रचनाएं लिखने वाले भी बहुत हैं और उस तरह की रचनाएं गाने वाले भी बहुत हैं। वो कहते मैया दे ना लड़के ले जा, लड़के ले जा, अड़के ले जा, अड़ना पड़े अड़ जा, लड़ना पड़े लड़के ले जा। और सुनने वाले बड़े खुश होते, सुनने वाले खूब ताली पीटते, सुनने वाले बड़ा मजा करते, क्योंकि सबकी कोई ना कोई मर्जी है और सब अड़े हुए हैं कि पूरी होनी चाहिए। मैं भी किसी ऐसे ही भक्त की बात कहती हूँ जो भक्त कहता है कि परमात्मा मेरी भी मर्जी है, मेरी भी मर्जी है और तुमको पूरी करनी होगी। किसी ने पूछा, अरे सुना तो हमने ये प्रेमी कोई मर्जी नहीं रखते, तू कैसा परमात्मा का प्रेमी है, मर्जी रखता है? बोले हाँ रखता हूं, मेरी मर्जी ये है कि सिर्फ तेरी ही मर्जी पूरी हो। मेरी मर्जी ये है कि सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो, बस और कोई मर्जी नहीं। मेरी मर्जी बस इतनी। लिख लइए अर्जांदी अर्जी, मन्ने न मन्ने ओसदी मर्जी, एमे ना तकदीर नाल लड़िए, लड़ो मत तकदीर के साथ। शरीर से कर्म, शरीर से साधन जो करना है वो करना है भाई, उसको तो अब रोक नहीं सकते हैं। ये हो जाए कि वो हो जाए, ऐसे कोई सपने तुम बनाओ मत। और अगर सपना बनाना चाहते ही हो तो ये भक्त जैसा बनाओ कि मेरा सपना यही है कि तेरे ही सपने पूरे हों और मेरे सपने बस इतने ही हैं, मेरा कोई अलग से सपना ना हो। पर उनके तो जहां में अजब आलम है नजीर,
वो खुद कह रहा है कि उस रब के राज में अजीब ही आलम है कि मर्जी उसकी पूरी होती है, पर ये बंदा है कि फिर भी अपनी मर्जी चलाए बगैर रहता नहीं है। जिस ढाल में रखा वो उसी ढाल में खुश है, पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है। अब ऐसा जिनके मन का भाव हो, उनके लिए खुशी किसी त्योहार की क्या मोहताज होगी फिर कि कोई खुशी आए तो खुश हो लेंगे। अरे वो खुश है, हर रंग में खुश है, हर हाल में खुश है। जो हर हाल में खुश है, तो मेरा एक शिष्य मेरे से गीता पढ़ रहा था। वही पुराना जमाना था, भीड़ भाड़ जब नहीं होती थी तो आराम से बैठते थे, आराम से बात भी करते थे। थोड़े लोग हों तो आज्ञा में भी रह लेते, बहुत लोग हों तो जिम्मा डालना मुश्किल हो जाता है कि किस आदमी ने नियम तोड़ा। पर सत्य तो ये है, नियम तोड़ते हो तो फिर भोगना भी पड़ेगा। गीता पढ़ा रही थी, अगले दिन पढ़ने नहीं आया, 2 दिन बाद आया। क्या हुआ? बोले क्या होना, उसी हम यहां बैठे गीता पढ़ रहे थे और दुकान में छापा हो गया था। दुकान में छापा हो गया था और हम आपके पास बैठे हुए थे। मैंने कहा तो कहते बस तो ये कि जिसकी वजह से जाना पड़ता था छोड़ के वापस, अब वो कारण खत्म हो गया है। मैंने कहा चलो फिर करो पार्टी। पर मैंने कहा तुम 2 दिन कहां गायब रहे? बोले गायब इसलिए रहे कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना इधर उधर, उसको भी निकाल रहे थे। वो सामान भी निकल जाए, न रहेगा सामान, न चिंता करनी पड़ेगी। और जब सब ठीक ठाक व्यापार धंधा जुटा था, ठीक आमदनी हो रही थी, तब भी बढ़िया चल रहा था। क्यों? बोले हम अपने लिए तो कर ही नहीं रहे। ऐसा है, अब ये बात तो कुंवारा ही कह सकता है, शादीशुदा आदमी तो नहीं कह सकता है ये बात। शादीशुदा कहां से कहेगा? बच्चों के स्कूल की फीस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, टेलीफोन का बिल है, कई तो बिल हैं, क्या करेगा वो? पर ये बेचारे अभी कुंवारे थे और वो बेचारे अभी भी कुंवारे ही हैं और वो कुंवारे में बड़े खुश है। बोले काम करते थे तो आपके लिए कि कुछ धन होगा तो उस धन का उपयोग ये करेंगे कि जहां आपकी मर्जी हो वहां खर्च करेंगे, जैसी आपकी मर्जी हो वैसी खर्च करेंगे। पर उस काम की वजह से जो थोड़ी दूर भी जाना पड़ता था, अब वो भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो जो 2 दिन नहीं आया, तो वो जो इधर उधर जो कुछ बच गया था, जो जहां पे नजर नहीं गई थी छापे वालों की, उसको भी ठिकाने लगवा रहे थे। भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। पूरा है वही मर्द जो हर हाल में खुश है, इसी को कहते। ऐसे जो हर हाल में खुश रहने वाले लोग हैं, उनके लिए खुशी ही खुशी, सदा ही सदा, वो खुर्रम ही खुर्रम, सदा ही सदा, आनंदित ही आनंदित, सदा ही सदा। उनके लिए किसी ऋतु, किसी मौसम, किसी तीज त्योहार की जरूरत नहीं रह जाती। आज हमारे ग्रह बसंत, आज हमारे ग्रह बसंत, उनके हमेशा ही बसंत है। होली कीनी संत से, जो संत के प्रेम में है, और संत जिसके प्रेम में है, जो उसके प्रेम में है, उसके लिए होली, रोज होली। फिर कह दो, बाहर के रंग कच्चे उतर जाते हैं, बाहर की होली फीकी खत्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े लकड़ी के वो इकट्ठे किए जाते ढेर। काहे को? बोले होली पूजेंगे, जलाते हैं, फिर पूजते हैं, अगले दिन फिर खेलते हैं। और जब वो पूज चुके होते, जब ढोल डमके खत्म हो चुके होते, तो उजड़ी हुई बारात की तरह से सारा शहर दिखता। कहां सुंदर दिखता।
जैसे दिवाली के पटाखे फूटने के बाद अगले दिन पूरा शहर गंदा दिखता है, ऐसे ही 2 मिनट धूम धड़ाका किया और फिर कहीं झगड़े, कहीं चाकू चल गए, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं थी, उसने रंग डाल दिया, उसने उसकी बहन को छेड़ दिया, उसने उसकी भाभी को छेड़ दिया। ये छेड़ाखानी, चाकू, छुरी, सब कुछ लड़ाई झगड़ा, कहीं कहीं होली मिलन और कहीं कहीं युद्ध मिलन हो जाता है। करते तो यही हो ना, गए और जबरदस्ती किसी को रंग में पोत दिया। वो कह रहा क्यों कर दिया, क्यों कर दिया? वो कहता अच्छा मेरे लगा, मैं तेरे लगाया। अब दोनों लंग के बैठे हैं, लंगूर बने हुए, मुंह लाल लंगूर बने बैठे। फिर इंतजार करते अब कोई और मिल जाए जो नरंगा हो तो उसको रंग दे, और नहीं मिले तो कहते बस जी हो गया, सबको रंग लिया, अब तो कोई बचा ही नहीं, चलो अब ना धो लो। चलो मतलब पहले गंद पाओ फिर साफ करो, पहले गंदगी मचाओ, पहले एक दूसरे को रंग पोतो, फिर रंग को निकालो। प्रेमियों के ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेमियों के सद बसंत, उनके सदा बसंत है, उनके सदा रंग हैं, उनके सदा होली है, उनके सदा दिवाली है। उनकी दिवाली बाहर नहीं, उनकी होली बाहर नहीं, उनकी बसंत बाहर नहीं, उनका फागुन बाहर नहीं, उनका फागुन भीतर होता है। हम तो ऐसी ही होली को आनंद से खेलते हैं। चक्कर यह है कि उसको खेलने के लिए मैं निमंत्रण तो दे सकती हूं कि तुम भी खेलो, पर तुम खेलोगे तब ना जब खेलनी आती होगी, नहीं तो मुंह ताकते रहोगे जैसे अभी ताक रहे हो, जिसे अभी देख रहे हो। अच्छा अब क्या? सद बसंत, सद बसंत, सदा बसंत है उनके, सदा फाग है उनके। इसलिए इस ऋतु को लाओ, इस ऋतु को लाओ, अपने चित्त की उस ऋतु को लाओ जिस ऋतु में यह प्रेम का बीज फूटे, और इस प्रेम के बीज फूटने पर भीतर तुम्हारे रंगों की बौछार हो जाए, रंगों की बौछार हो जाए तुम्हारे अंदर। वाह वाह, ऐसी होली जिनके जीवन में खेलने को मिले वो धन्य हुए, और ऐसी होली जो खेलें, ऐसे खेलने वालों को मेरी बधाई। ऐसी होली खेलने के लिए शुभकामना, और ऐसी होली जो खेल पाए उस खेलने वाले को बधाई। बधाई मतलब वो तो खुशी, बधाई मतलब खुशी होती है। जब चित्त प्रसन्न है, जब चित्त खुश है, तो कोई ना भी कहे